कि सोना खरीदना बंद करें, विदेश यात्राएं बंद करें, डीजल और पेट्रोल का प्रयोग कम से कम करें, खाने का जो तेल है कम प्रयोग करें। डूबती और गिरती हुई अर्थव्यवस्था पूरे देश में हड़कंप मच गया है और चुनाव से पूर्व उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई स्थिति आने वाली नहीं। एलपीजी के रेट लगभग 1000 बढ़ा दी। हमारी जो लचर विदेश नीति रही, लेकिन अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में रूस ने हमें जो पहले दाम में हमको मिल रहा था उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। और स्वाभाविक था, क्यों बीच में हम अमेरिका के दबाव में कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। और प्रधानमंत्री के बयान से ऐसा साबित हुआ कि सिर्फ जनता को करना, जो बलिदान है वो जनता को करना है, सरकार कुछ करने वाली नहीं। कोई भी गलत फैसला ये सरकार करती है तो ये अतीत में चले जाते हैं और कांग्रेस के जो नेता या प्रधानमंत्री रहे उन पर टिप्पणी करते हैं, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, उनसे भी आज हमारे संबंध अच्छे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इंटरनल इमरजेंसी का संकेत और डीजल और पेट्रोल के जो दाम है और महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी का बयान आया जिसमें उन्होंने देश की जनता से अपील की कि सोना खरीदना बंद करें, विदेश यात्राएं बंद करें और डीजल और पेट्रोल का प्रयोग कम से कम करें, खाने का जो तेल है कम प्रयोग करें। उनके बयान के बाद पूरे देश में असुरक्षा और अनिश्चितता का जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये हमारी डूबती और गिरती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है। और हालांकि आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे पास डीजल पेट्रोल प्रचुर मात्रा में, उनके बयान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जहां सराफा बाजार सोने चांदी का लेन देन होता है वो बिल्कुल टूट गया है। वहां टूर एंड ट्रेवल्स भी उनके इस बयान से बहुत हताश है। हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है वहां भी जो है अफरा तफरी फैली है। अब उन्होंने जो ये बयान दिया, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसके बाद जो उत्पन्न स्थिति हुई है उसके बाद ये बयान दिया। और चुनाव से पूर्व उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई स्थिति आने वाली नहीं। चुनाव के एकदम बाद जो कमर्शियल एलपीजी के रेट लगभग 1000 बढ़ा दी। आज रेस्टोरेंट में, होटल्स में खाने पीने की वस्तुएं जो है महंगी होगी। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने तो चुनाव से पूर्व ये बात कही थी कि चुनाव के बाद जो है इस तरह की स्थिति होने वाली है कि देश आर्थिक संकट के गर्त में जा रहा है। और आज उनकी जो सोच है, जो भविष्यवाणी है, वो सच साबित हुई। हमारी जो लचर विदेश नीति रही उसका भी हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। हम जब क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, हम रूस से जो है निर्यात कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में हमने रोका और अमेरिका से खरीदना शुरू हुआ। और उसके बाद जब मिडिल ईस्ट में स्थिति विस्फोटक हुई तो
ट्रंप साहब ने कहा कि अब आप रूस से खरीद सकते हैं। हम फिर दोबारा उनके पास पहुंचे, लेकिन रूस ने हमें जो पहले दाम में हमको मिल रहा था, रियायती दरों पे मिल रहा था, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। और स्वाभाविक था, क्यों बीच में हम अमेरिका के दबाव में हमने वहाँ से जो है कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। उसके बाद भी जो परिस्थितियां रही, उसमें भारत, हमारे देश का जो रोल होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आया। कि माननीय प्रधानमंत्री जनता से अपील करने के बजाय सबसे पहले सरकार के जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पे लगाम लगाते। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल होता, और जो हमारे अफसर हैं या हमारे मंत्री हैं उनके विदेश दौरों पे अंकुश लगता, और तमाम ऐसे कदम जो सरकार मितव्ययिता के लिए उठा सकती थी, उन कदमों को उठाने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम जो प्रधानमंत्री के बयान से ऐसा साबित हुआ कि सिर्फ जनता को करना है, जो बलिदान है वो जनता को करना है, सरकार कुछ करने वाली नहीं। हम उनके इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। और अगर वाकई में हमारी जो अर्थव्यवस्था है ठीक हालात में नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और उनका ये जो बयान है, ये इंटरनल इमरजेंसी का संकेत है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि सबसे पहले, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, तमाम केंद्र के बड़े बड़े अफसर, सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। सबसे पहले जो मितव्ययिता है, फजूल खर्ची है, वो भारत सरकार के जो फैसले हैं, ऐसे फैसले हैं, उन पर रोक लगाने की जरूरत है। हर बार जनता पे जो है कोई भी इस तरह के फैसले ना सौंपे जाएं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो अपने बयान को वापस लें और डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो यथावत रहने चाहिए, और महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, उस महंगाई पर, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बड़ी अजीब स्थिति है। जब इन्हें कोई भी गलत फैसला ये सरकार करती है तो ये अतीत में चले जाते हैं, और कांग्रेस के जो नेता या प्रधानमंत्री रहे हैं उन पर टिप्पणी करते हैं। अब 1971 का युद्ध तो हमारा पाकिस्तान के साथ था। आज तो हमारा कोई युद्ध नहीं चल रहा है, आज तो कोई ऐसी परिस्थिति है नहीं। और कांग्रेस के शासन में देश जिस मुकाम पे पहुंचा है, आज हम उससे कोसों दूर, हम पीछे हटते गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल असफल सिद्ध हो रही है। और अभी जो ये विवाद हुआ उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, उनसे भी आज हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। ये हमारी जो असफल विदेश नीति का परिचायक है। और आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का
1971 से तुलना करना सरासर गलत है। मैं पिछले कल जो है हमारी नगर पंचायत नारकंडा सर्वसम्मति से चुनी गई, क्योंकि मैंने स्थानीय जनता से अनुरोध किया था कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला करें, नारकंडा के हित में करें। मुझे खुशी है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता का, नारकंडा की जनता का। उन्होंने मेरी अपील पे निश्चित तौर पे उन्होंने अमल किया और वहाँ सर्वसम्मति से चुनाव हुए। और आप जानते हैं कि किस तरह से मैं आने वाले समय में टूरिज्म के क्षेत्र में जो है नारकंडा को जो है बहुत आगे ले जाना चाह रहा हूँ। अभी आइस स्केटिंग रिंक जो विश्व स्तरीय उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है और अभी हाल में ही 358 करोड़ की डीपीआर जो हमारा नारकंडा हाटू रोप वे वो बन के तैयार हुई है, वो नाबार्ड में जारी है, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर ये परियोजना जब सिरे चढ़ती है तो नारकंडा जो है विश्व मानचित्र पे आएगा और पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ठेव क्षेत्र में जिस तरह से आज विकास की ब्यार बह रही है, मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि मेरी बात का बहुत गंभीरता से असर हुआ है और हमारी ठेव में भी हमारी 2 पंचायतें जो है निर्विरोध जो है चुन के आई है। मैं अपने निर्वाचित सदस्यों को और वहाँ की स्थानीय जनता को भी मैं जो है बधाई देना चाहता हूँ।